बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 19 सितंबर है, लेकिन इसको आप 20 सितंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को अपने VUID के साथ सेव करके .cpp फाइल जो है LMS पे सबमिट करनी है। असाइनमेंट के लिए आपने डेव C++ IDE यूज़ करना है। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का लिंक दिया गया है, आप वो वॉच कर सकते हैं वीडियो। और यहाँ पे सर ने बार बार कह रहे हैं सबमिट योर सोल्यूशन इन .cpp फाइल, ठीक है, एक ही CPP फाइल आपने सबमिट करनी है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर ना बेसिकली सर ने दो क्वेश्चन दिए हैं। अब आपने LMS के ऊपर जो कोड सबमिट करना है ना, वो बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 2 का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली आपने अपने समझ लें, सर ने आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कर लोगे ना, तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके आप उसको क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और वो जो फाइनल कोड होगा ना, जिसमें बेसिकली आपकी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों का मर्ज कोड है, वो बेसिकली आपने सिंगल फाइल LMS पे सबमिट करनी है। अब बेसिकली दोस्तों हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये देखें, ये दोस्तों जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले चले मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने एक काम करना है, कोड लिखना कैसे है, लेकिन चलें वो बाद में बताता हूँ। पहले आपको ये बता दूँ कि इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। ये बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 1 का कोड है। ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का कोड है, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखना, मैं कंपाइल एंड रन किया और ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो आपकी क्रिकेट जो क्लास है, क्रिकेट क्लास, ये सिर्फ क्रिकेट प्लेयर क्लास 1 है, लेकिन ये 2 दफ़ा डिस्प्ले, इसका देखो कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल हो रहा है। 2 दफ़ा कॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जो आपकी ऑलराउंडर क्लास है ना, उसका पेरेंट बैट्समैन क्लास भी है और बॉलर क्लास भी है। और जो आपकी बैट्समैन और बॉलर क्लास है ना, इन दोनों का पेरेंट है क्रिकेट क्लास। लिहाजा बैट्समैन जो क्लास है उसने अपने पेरेंट क्लास क्रिकेट क्लास का अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, और जो आपकी बॉलर क्लास है उसने आपका अपना जो पेरेंट है क्रिकेट प्लेयर, उसके कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल किया है। लेकिन हम दोस्तों ये चाहते हैं कि जब आपकी बैट्समैन और जो बॉलर क्लास है जब वो एग्जीक्यूट हो, तो वो दोनों अपने सेम पेरेंट यानी क्रिकेट प्लेयर को सिर्फ 1 टाइम कॉल करें, अलग अलग कॉल ना करें। ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है जिसका हमने सोल्यूशन देना। तो ये बेसिकली दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों ये आपका बेसिकली जो कोड है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। इसी में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है आपको। चलिए वो कैसे करेंगे दोस्तों। अगर आपने किसी भी मल्टीपल चिल्ड्रन का जो कॉमन पेरेंट होता है, जैसे देखो ये बैट्समैन है ना, इसका पेरेंट कौन है? क्रिकेट प्लेयर। और ये बॉलर है, इसका पेरेंट भी कौन है? क्रिकेट प्लेयर। हम चाहते हैं ये जो क्रिकेट प्लेयर क्लास है ना, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाए, मतलब बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी, मतलब ये अलग अलग मेमोरी में क्रिएट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ना हम जहाँ भी ये इनहेरिटेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम वर्चुअल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वर्चुअल, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिख देंगे वर्चुअल। चलें जी, ठीक हो गया। ले जी, अब अगर दोस्तों मैं आपको इसके आउटपुट दिखाऊं, आप भी फिक्र है, अभी मैं आपको सारा कोड दिखाऊंगा, पहले आप समझ लें इस असाइनमेंट का करना हमने क्या था। बस हमने अब क्या किया, बैट्समैन क्लास के आगे भी इनहेरिटेंस वर्चुअल इनहेरिटेंस कर दिया, और यहाँ पे बॉलर क्लास के आगे भी वर्चुअल इनहेरिटेंस कर दिया। अब इसको दोबारा हम कंपाइल करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, बूम, हमारा जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। देखो अब आपकी जो क्रिकेट प्लेयर क्लास थी उसका सिर्फ कंस्ट्रक्टर 1 टाइम कॉल हो रहा है। अब बैट्समैन और बॉलर जो क्लास है वो अलग अलग से कॉल नहीं कर रहे। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हमने कर ली है। यही अब आपका फाइनल कोड है जो आपने LMS पे सबमिट करवाना है। तो चलें उसके लिए अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे जाएं और यहाँ पर न्यू पे जाकर सोर्स फाइल पे क्लिक करें, एक न्यू फाइल बन जाएगी। अब इस फाइल को सेव करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी डमी लिखें और उसके बाद फाइल पे क्लिक करें, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें। या आपसे पूछा फाइल कहाँ सेव करनी है, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो। उसके बाद डेस्कटॉप पे यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताओ। तो फाइल का नेम आप कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी नहीं, अपनी VUID के अकॉर्डिंग अपनी फाइल का नेम सेट करो। तो जो भी आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अपनी यहाँ पे VUID लिखने के बाद सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ये आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है, यहाँ पे ये सारा कोड लिखो जो मैं आपको कोड दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन जी ये आपका 100% करेक्ट कोड है। सबसे पहले हेडर फाइल लिखो, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, फिर आपकी ये क्रिकेट प्लेयर क्लास है जिसमें बेसिकली इतना ईजी कोड है ना ये वाला। इसमें ये आपका बेसिकली कंस्ट्रक्टर है जिसमें लिखा आ रहा है कंस्ट्रक्टर प्लेयर क्रिकेट प्लेयर कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। तो ये आपकी होगी फर्स्ट
आपकी पेरेंट क्लास क्रिकेट प्लेयर के नाम से। ठीक है जी, उम्मीद है आपने ये कोड लिख लिया। उसके बाद आ जाती है आपकी बैट्समैन क्लास। ये वर्चुअली इनहेरिट हो रही है कहाँ से, अपने क्रिकेट प्लेयर क्लास से। ठीक है, आपने सेम एज इट इज ऐसे लिखना है। उसके बाद आपने बैट्समैन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। इतना इजी कोड है ना, बस हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है, बस उसमें लिखना मैसेज देना है बैट्समैन कंस्ट्रक्टर, लास्ट पे बैकस्लैश n। उसके बाद दोस्तों आपकी बॉलर क्लास है। बॉलर क्लास जो है वो भी वर्चुअली इनहेरिट हो रही है क्रिकेट प्लेयर क्लास से, और उसके अंदर भी बॉलर क्लास का कंस्ट्रक्टर है सेम एज इट इज़, और यहाँ पे मैसेज है बॉलर कंस्ट्रक्टर और सेमीकोलन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपकी लास्ट क्लास है ऑलराउंडर क्लास। आपको पता ना ऑलराउंडर कौन होता है? ऑलराउंडर वो होता है जो बैट्समैन भी होता है और जो बॉलर भी होता है, मतलब उसे एज ए बैट्समैन भी हम रख सकते हैं और एज ए बॉलर भी रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑलराउंडर। यही वजह हमने यहाँ पे ऑलराउंडर क्लास को अपनी बैट्समैन क्लास से भी इनहेरिट किया हुआ है और बॉलर क्लास से भी इनहेरिट किया हुआ है। ये दो डबल इनहेरिटेंस हमने यूज़ की हुई है। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिकली हमने जो है वो क्या बनाया, ऑलराउंडर क्लास का ये कंस्ट्रक्टर जिसमें मैसेज आ रहा है ऑलराउंडर कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों देन लास्ट पे आपका मेन का फंक्शन है जिसमें ऑलराउंडर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया AR के नाम से, और उसके बाद रिटर्न 0 है सॉफ्टवेयर क्लोज करने के लिए। लें जी, यहाँ पे दोस्तों आपका कोड खत्म हो गया। उम्मीद है आपने ये कोड, छोटा सा कोड था 44 लाइन्स का, ये सारा कोड आपने उम्मीद है जल्दी जल्दी लिख लिया होगा। तो इस तरह से आपने ये न्यू फाइल के ऊपर ये पूरे का पूरा कोड जो मैंने आपको दिखाया ये लिख लिया उम्मीद है आपने। तो अब दोस्तों इस कोड को अगर आप कंपाइल करो तो आपको यही सेम आउटपुट आएगी जो मैंने आपको आगे दिखाई थी। ठीक है, समझ आ गई बात की? अगर मैं इसको कंपाइल करके आपको दोबारा दिखाऊं तो ये देखो कंपाइल एंड रन किया इसको। थोड़ी देर वेट करें। ओके, ये देखें दोस्तों हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन आ रहा है। क्रिकेट प्लेयर कंस्ट्रक्टर, बैट्समैन कंस्ट्रक्टर, बॉलर कंस्ट्रक्टर और ऑलराउंडर कंस्ट्रक्टर। लें जी, ये दोस्तों हमारा कंप्लीट कोड है। अब हमने LMS पे सबमिट करना है .cpp फाइल। आपने ये फाइल कहाँ सेव की थी? आपने ये फाइल सेव की थी अपने LMS के ऊपर। तो ये सॉरी डेस्कटॉप, LMS कह रहा हूँ डेस्कटॉप पे। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर ये देखें, ये दो फाइल्स हैं, एक ये exe फाइल है, एक ये cpp फाइल है। ये exe फाइल जो है नीचे वाली इसको डिलीट कर दो। ये जो ऊपर वाली आपकी cpp फाइल है .cpp फाइल जिसको आपने अपनी VUID के साथ सेव किया डेस्कटॉप पे, ये वाली cpp फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।